पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का बसेरा हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 दरखाना से रजाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोरी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ताकतवर मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज। ज़ियारत, चमन, कोजक टॉप, पशीन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकजई में बर्फबारी से हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चमन, कोयटा, कराची शाहराह पर तुरा इमरजेंसी नाफिज। PTMA की आइंदा 3 रोज़ तक शुमाली बालाई बलोचिस्तान में गैर मामूली मौसमी सूरत हाल की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित -3, श्रीनगर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में टेम्परेचर 1, इस्लामाबाद 2, लाहौर 6, पेशावर 4 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। वज़ीर आज़म के हुक्म पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए टीम मराकश पहुंच गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम राबात और साहिली शहर दाखला का दौरा करेगी। जिंदाबाद जाने वाले पाकिस्तानियों से भी मालूमात हासिल की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास मराकश कश्ती हादसे और अफगान शहरियों की तीसरे मुल्क मुंतकली के अमूर का जायजा। वज़ारत दाखिला और दाखिला को मुतासिरीन की बर वक्त मदद करने की हिदायत। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमा का अपने 3 बेटों के साथ मिलकर लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का एतराफ। FIA ने 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए। नामजद 4 मुलजिमों के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। FIA के मुताबिक तुर्की और लीबिया के बाद मौरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी किरदार कमरुल जमान और अफजल जज्जा समेत कई इंसानी स्मगलर मौरितानिया शिफ्ट हो चुके हैं। डस्का में 2 नौजवानों को स्पेन भिजवाने के लिए 80 लाख रुपए बटोरे। भी अगर उसकी जान छूटी तो किसी टेक्निकल ग्राउंड पे छूट सकती है, वरना तो ये 14 साल पूरी करनी पड़ेगी। वो जो उन्होंने हमारे साथ ये 3 मीटिंग्स की है ना, ये भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से की है। अच्छा। वो भी जो प्रेशर मीडिया का इधर उधर लोगों का कि भाई देखें ये क्या तरीका है, आप बात करने से इनकारी है, इसमें दिल नहीं है। पंजाब में वो कहते हैं कि जी हमारी मानी नहीं जा रही। PTI ने हमसे मुज़ाकरा दबाव में किए, शायद अगला इजलास ना हो। बानी PTI की जान तकनीकी ग्राउंड पर ही छूट सकती है, वरना सजा पूरी करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा यह केस बानी PTI की बदकिस्मती और गलती है। इनके पास फंड रेजिंग का ज़बरदस्त निज़ाम है, किसी ज़राए से रकम लेते तो पता भी ना चलता। हमारी कोशिश है बातचीत का चौथा दौर भी हो, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम डायलॉग से चल सकता है, डेडलॉक से नहीं। पीपल्स पार्टी को मरकज नहीं, पंजाब में शिकायत हैं। पंजाब में मार्च अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात करा सकते हैं। फजल रहमान हमसे तो खुश, लेकिन काफ़ी मामलात पर नाखुश हैं। PTI को किसी एक दरवाजे का इंतखाब करना पड़ेगा। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और मुकालमों का इल्म है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का पैगाम। कहा PTI वाले कहते हैं बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया जिसके लिए साल से कोशां थे, तो ये कोशिश छोड़ दें। कौन सी ऐसी वहां पे दीनी तालीम दी जा रही, मैं पूछना ये चाहता हूं। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के, कि आपको जब कुछ नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि जी हमें जो है वो मजहब से मोहब्बत की सजा मिल रही। आपने क्या सारी उम्र मजहब का प्रचार किया है? बानी PTI ने अपील की तो 1-2 समातों में खारिज हो जाएगी। इस केस में बानी के पास मजबूत कानूनी ग्राउंड्स नहीं है। क्या डाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज है? 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में उलमाए कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। रियासत मदीना के नाम पर नई नस्ल को गुमराह किया गया।
पीटीआई सियासत से मजहब को दूर रखे। 190 मिलियन पाउंड केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। हुकूमत से मुज़ाकरात और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा के बाद की सूरत हाल पर गौर। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। मुज़ाकराती कमेटी ने पेशरफ पर कोर कमेटी को एतमाद में लिया। 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को इजलास बुलाने की हिदायत की थी। मौजूदा असेंबलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असेंबलियां तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूं। हुकूमत ना अहल लोगों के पास है। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हुसूल है। मौलाना फजलुर रहमान का चारसदा में तकरीब से खिताब। बोले, हमने दलील से समझाया, अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। धांधली ज़दा इंतखाबात से हमें ना तरखाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा सियासी ना होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी जेल में होते। रिजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। आवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। इसराइल अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुका। हमास की शराइत पर जंग बंदी मुआहदा हुआ। पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत एफडीआई को अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल एफडीआई प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदेही के साथ डिजिटल तरक्की को फरोग देने के लिए कोशा है। मनसूबा सरमायाकार दोस्त माहौल के लिए इंतहाई अहम संग मील है। इकदाम मुआशी तरक्की को फरोग देने के लिए हुकूमती अज़्म का आगाज करार दिया। रेकोटेक पर पहला हक चाही के आवाम का है। बलोचिस्तान के आवाम रियासत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नौकुंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फरोख्त नहीं होगी। नौजवानों को मेरिट पर नौकरी उनकी दहलीज पर मिलेगी। नौजवानों का मुस्तकबिल तालीम और कानूनी तिजारत से वाबस्ता है। चाकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए 15 करोड़ रुपए ग्रांट। सिविल अस्पताल में अद्वियात का बजट 2 करोड़ रुपए करने का ऐलान। जो भी तंजीमें हैं मुख्तलिफ नामों से, वो जो है इनकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। ये कहीं से भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, तो ये एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती है। जिन हॉस्पिटल्स में रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी डॉक्टर्स हैं जो नहीं आ रहे हैं, अपनी ड्यूटियां नहीं दे रहे, उनके खिलाफ गवर्नमेंट का सख्त एक्शन होगा। ड्यूटी पर आए वरना घर जाए। बलूचिस्तान हुकूमत का गैर हाजिर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त एक्शन। दोहरी तनख्वाह लेने वाले 36 मेडिकल ऑफिसर, 29 लेडी डॉक्टर्स, 9 डेंटल सर्जन्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई। सुनो न्यूज से गुफ्तगू में वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ बोले कि अदालती हुक्म पर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी बढ़ाकर सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज को बहाल कर दिया। महकमा सेहत को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। माउंट विंसन की बुलंदी 4892 मीटर है, जो दुनिया की सर्द तरीन चोटी तस्वुर की जाती है। 7 बने-आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों के सफर में 6 पर कदम रख दिए। 7 टॉप्स के सफर में आखिरी चोटी पंचाक जाया को सर करना बाकी। और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार ऑटो क्रॉस स्पीड फेस्ट फेस्टिवल। पेशावर में 1300 मीटर ट्रैक पर चमचमाती गाड़ियों की रेस। मुख्तलिफ मॉडल्स की 120 गाड़ियां सर्किट और ड्राफ्टिंग रेस में शरीक।